अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं बी के हॉरर स्टोरीज, वो चैनल जहां हम लाते हैं दुनिया भर की खौफनाक, पुरअसरार और दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियां। ऐसी कहानियां जो सुनने वालों के दिलों की धड़कन तेज कर दें। आज की कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जो अमेरिका की बर्फानी और सुनसान हाईवेज पर पिछले 8 साल से सफर कर रहा था। मगर एक रात शदीद बर्फबारी, घने जंगलात और एक वीरान रास्ते में उसके साथ ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। वो रात, वो सुनसान जंगल और वो पुरअसरार खानदान आज भी उसके जहन में जिंदा है। तो लाइट्स बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी हॉरर स्टोरी के लिए जो शायद आपको रात भर सोने न दे। मैं अमेरिका में पिछले 8 साल से ट्रक चला रहा हूं। मेरी जिंदगी में एक ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया जिसे मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये वाकया उस वक्त का है जब मैं अपनी लॉजिस्टिक कंपनी से माल लेकर एक लंबे रूट पर निकला था। मेरे ट्रक के साथ 2 बड़े ट्रेलर लगे हुए थे। मेरा सफर सुनसान पहाड़ी रास्तों और घने जंगलात से गुजरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जारी था। सर्दी अपनी इंतहा पर थी, इसलिए मैंने ट्रक का हीटर ऑन किया हुआ था। रात का सफर था और मैं बिल्कुल अकेला था। अमेरिका में ट्रक काफी जदीद और ऑटोमेटिक होते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे ड्राइवर सिर्फ नाम का हो। बहरहाल, मैं मुसलसल सफर कर रहा था। रास्ते में जगह जगह मोटल्स आते थे जहां ज्यादातर ट्रक ड्राइवर रुककर खाना खाते, आराम करते और फिर आगे निकल जाते। मगर मेरी आदत थी कि मैं कम ही रुकता था क्योंकि वहां का खाना मुझे पसंद नहीं आता था। मैं अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान रखता था और अक्सर किसी खूबसूरत जगह पर ट्रक रोककर वहीं खाना बनाता, खाता और थोड़ा आराम करके आगे निकल जाता। पूरा दिन सफर करते हुए गुजर चुका था। अब मैं एक ऐसे इलाके में दाखिल हो चुका था जहां शदीद बर्फबारी हो रही थी। बर्फ की वजह से ट्रक की रफ्तार बहुत कम हो गई थी। कंपनी वालों ने हर ट्रक में ट्रैकर लगा रखा था, इसलिए वो हमारी लोकेशन और मौसम की सूरत-ए-हाल से वाकिफ रहते थे। रात काफी हो चुकी थी। बर्फबारी इतनी शदीद थी कि हेडलाइट्स की रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। मैं भी बहुत थक चुका था। मुझे एक मुनासिब जगह नजर आई तो मैंने ट्रक वहीं रोक दिया। सोचा कुछ खा लेता हूं और 1 घंटा आराम कर लेता हूं। मैंने ट्रक की विंड स्क्रीन और साइड के शीशों पर मोटे पर्दे नुमा शीट्स लगा दी ताकि न बाहर से अंदर कुछ दिखाई दे और न अंदर से बाहर। फिर मैंने पानी गर्म किया और थकन की वजह से सिर्फ मैगी बनाने का फैसला किया। खाना खाने के बाद मैंने ट्रक की लाइट्स बंद कर दी और ड्राइविंग सेट के पीछे जाकर लेट गया। जगह इंतहाई खौफनाक थी। चारों तरफ घुना जंगल था, मगर बर्फ ने हर चीज को सफेद चादर में छुपा दिया था। खामोशी ऐसी कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज सुनाई दे। मैं अभी मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर कोई बर्फ पर चलता हुआ आ रहा हो। पहले तो मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो, मगर फिर दोबारा वही आवाज आई। कोई वाकई बर्फ पर चल रहा था और वो कदम आहिस्ता आहिस्ता मेरे ट्रक के करीब आ रहे थे। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैं अच्छी तरह जानता था कि इस जंगल में मीलों दूर तक कोई आबादी नहीं थी। फिर आखिर उस वक्त वहां कौन हो सकता था? मैंने बिल्कुल खामोश रहने का फैसला किया ताकि बाहर मौजूद शख्स को अंदाजा न हो कि ट्रक के अंदर कोई मौजूद है। चंद लम्हों बाद वो कदम मेरे कैबिन के बिल्कुल करीब आकर रुक गए। अब सिर्फ खौफनाक खामोशी थी। मैं पूरी तवज्जो से बाहर की आवाजें सुन रहा था। बाहर मौजूद चीज या इंसान बिल्कुल साकित खड़ा था। ना कोई हरकत, ना कोई आवाज। ये खामोशी मुझे अंदर से तोड़ रही थी। 15 से 20 मिनट गुजर गए। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई ड्राइविंग साइड वाले दरवाजे के लॉक को घुमाने की कोशिश कर रहा है। मेरी धड़कन तेज हो गई। वो मुसलसल लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर मैंने दरवाजा अंदर से लॉक किया हुआ था।
मैं बेबसी के आलम में बिल्कुल साकित बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने लॉक छोड़ दिया और फिर दोबारा वही खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद मुझे दोबारा बर्फ पर चलने की आवाज सुनाई दी। अब वो चीज ट्रक के दूसरी तरफ जा रही थी। फिर वहां वाले दरवाजे के लॉक को खोलने की कोशिश शुरू हो गई। अब मुझे साफ महसूस हो रहा था कि अगर लॉक टूट गया तो वो चीज अंदर आ जाएगी। कुछ देर बाद वो कोशिश भी रुक गई। फिर खामोशी। मगर इस बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो चीज अब भी मेरे ट्रक के साथ खड़ी है और कहीं नहीं गई। इसी दौरान मुझे दूर से दो और लोगों के बर्फ पर चलने की आवाज सुनाई दी। अब मेरा खौफ कई गुना बढ़ चुका था। कुछ ही लम्हों में वो दोनों भी ट्रक के करीब पहुंच गए। अब बाहर 3 लोग मौजूद थे। वो आपस में किसी अजीब जबान में सरगोशियां कर रहे थे। जबान मेरी समझ से बाहर थी, मगर आवाजों से अंदाजा हो रहा था कि उनमें एक मर्द, एक औरत और एक छोटा बच्चा शामिल था। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद ये वाकई इंसान हों, शायद मदद चाहते हों। मगर फिर मैंने सोचा कि इतनी शदीद सर्दी में ये लोग इतनी देर से खामोश खड़े कैसे रह सकते हैं। मैंने हिम्मत करके पर्दे के कोने से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कोई मौजूद नहीं था, कोई भी नहीं। और जैसे ही मैंने बाहर देखना शुरू किया, सरगोशियों की आवाजें भी बंद हो गईं। मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। अगर बाहर कोई नहीं था तो फिर ये आवाजें कहां से आ रही थीं? मैं वापस खामोशी से लेट गया। 1 घंटा गुजर चुका था। अब मुझे हर सूरत वहां से निकलना था, क्योंकि ज्यादा देर रुकने से ट्रक बर्फ में फंस सकता था। मैंने प्लान बनाया कि अचानक फ्रंट पर्दा हटाकर फौरन ट्रक स्टार्ट करूंगा और वहां से निकल जाऊंगा। मैं आहिस्ता से ड्राइविंग सेट पर आया, पर्दा हटाया, ट्रक स्टार्ट किया और हेडलाइट्स ऑन की। रोशनी में मुझे कुछ लोग दूर खड़े नजर आए, मगर मैंने उन पर तवज्जो नहीं दी। मेरा मकसद सिर्फ वहां से निकलना था। मैंने ट्रक गियर में डाला, मगर बदकिस्मती से ट्रक बर्फ में फंस चुका था। मैं मुसलसल एक्सीलेटर दबा रहा था और दूसरी तरफ वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहे थे। अब वो हेडलाइट्स की रोशनी में साफ नजर आने लगे। वाकई वहां एक मर्द, एक औरत और एक बच्चा था, मगर उनके चेहरे वो इंसानों जैसे नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिन पुरानी सड़ी हुई लाशें हों। उनके चेहरों पर जमा हुआ खून था, गोश्त कुल चुका था और आंखें खौफनाक अंदाज में मुझे घूर रही थीं। और फिर वो बच्चा, वो मासूमियत से मुझे हाथ हिलाकर बाएं बाएं कर रहा था। अचानक मेरा ट्रक बर्फ से निकल आया और मैं पूरी रफ्तार से वहां से निकल गया। मैं मुसलसल साइड मिरर में देखता रहा। वो तीनों बस खड़े मुझे जाते हुए देख रहे थे, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। शदीद बर्फबारी की वजह से कुछ दूर जाकर मेरा ट्रक ब्लैक आइस पर फिसल गया और सड़क के किनारे जाकर फंस गया। मैंने फौरन वॉकी टॉकी से अपनी कंपनी के बेस से राब्ता किया। उन्होंने मेरी लोकेशन देखी और बताया कि मशरिक की तरफ तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक वर्कशॉप मौजूद है। मजबूरन मुझे पैदल निकलना पड़ा। मैंने जैकेट पहनी, टॉर्च और वॉकी टॉकी उठाई और बर्फ में चलना शुरू कर दिया। रास्ते में मुझे दोबारा उन्हीं 3 लोगों के कदमों के निशान नजर आए और वो निशान उसी समत जा रहे थे जहां मुझे जाना था। मैं उन निशानात का पीछा करता हुआ तकरीबन आधा घंटा चलता रहा, यहां तक कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना वीरान घर नजर आया। कदमों के निशान इसी घर के अंदर जा रहे थे। मैं दबे कदमों से घर के करीब गया और खिड़की से अंदर झांका। अंदर आग जल रही थी, मगर कोई मौजूद नहीं था। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। पूरा घर सुनसान था। मैं हर कमरा चेक करता रहा, मगर वहां कोई नहीं था। इसी दौरान अचानक मेरी वॉकी टॉकी ऊंची आवाज में चल पड़ी। कॉलिंग संदीप, कॉलिंग संदीप, आप एक ही जगह क्यों रुके हुए हैं? और फिर बाहर एक कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगी। मैं फौरन एक स्टोर रूम में जाकर छुप गया।
चंद लम्हों बाद वही खानदान घर के अंदर दाखिल हुआ। वो अजीब अंदाज में हुआ को सूंघ रहे थे, जैसे उन्हें इंसान की मौजूदगी का एहसास हो चुका हो। फिर वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उस स्टोर रूम के करीब आने लगा जहां मैं छुपा हुआ था। मेरा दिल बंद होने लगा। मैंने घबराहट में इधर उधर देखा तो ऊपर एक छोटा रोशनदान नजर आया। मैंने करीब पड़ी भारी चीज उठाई और पूरी ताकत से शीशा तोड़ दिया। फिर फौरन वहां से बाहर कूद गया। मैं बर्फ में गिरा और पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। पीछे से कुत्ते के भौंकने और लोगों के चलने की आवाजें आ रही थीं। मैं मुसलसल भागता रहा, यहां तक कि काफी देर बाद मुझे एक छोटी सी सड़क नजर आई जहां कुछ घर, मोटल और वर्कशॉप्स मौजूद थीं। मैं वहां पहुंचा और लोगों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। वो लोग खौफजदा हो गए। फिर उन्होंने बताया, जिस घर में तुम गए थे वो एक हॉन्टेड हाउस है। 1915 में डाकुओं ने उस घर में घुसकर एक खानदान को कत्ल कर दिया था। तब से एक मर्द, औरत और बच्चा अक्सर हाईवे पर लोगों को दिखाई देते हैं। वो लोगों से मदद मांगते हैं, मगर हकीकत में वो जिंदा नहीं हैं। बाद में वो लोग मेरे साथ गए और किसी तरह मेरा ट्रक निकाल दिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। फिर मैंने उस खानदान की एक तस्वीर निकाली जो मैंने अपने पुराने कैमरे से ली थी, और जब तस्वीर बाहर आई तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने जैसे ही वो तस्वीर अपने हाथ में ली, मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ जैसी सर्द लहर दौड़ गई, क्योंकि उस तस्वीर में जो कुछ नजर आ रहा था वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। तस्वीर में वही 3 लोग खड़े थे, एक मर्द, एक औरत और वही छोटा बच्चा, मगर अब वो पहले से भी ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे कई साल पुरानी लाशें हों। आंखों की जगह सियाह खाली गड्ढे, चेहरों पर जमा हुआ खून, फटी हुई जिल्द और जिस्म बर्फ से ढके हुए। लेकिन सबसे खौफनाक चीज वो बच्चा था, क्योंकि तस्वीर में वो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान के दिल को अंदर तक हिला दे। मैं तस्वीर को बार बार देख रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। वर्कशॉप वाले लोग भी तस्वीर देखकर खामोश हो गए। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने फौरन तस्वीर मेरे हाथ से ले ली और कहने लगा, इस तस्वीर को अपने पास मत रखना, ये चीजें इंसान के साथ लग जाती हैं। मैंने हैरानी से पूछा, आपका मतलब क्या है? वो आदमी कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, पिछले कई सालों में जो लोग भी उस फैमिली को देख चुके हैं, उनमें से अक्सर दोबारा उस इलाके में वापस गए, और कुछ लोग तो कभी वापस ही नहीं आए। ये सुनकर मेरे जिस्म से पसीना निकल आया। हालांकि बाहर शदीद सर्दी थी। मैंने फौरन फैसला किया कि मैं वहां एक लम्हा भी मजीद नहीं रुकूंगा। वो लोग मेरे साथ ट्रक तक आए। काफी कोशिश के बाद उन्होंने ट्रक को बर्फ से निकाला। मैं जल्दी से ड्राइविंग सेट पर बैठा और वहां से निकलने लगा। मगर जाते जाते मैंने एक आखिरी बार साइड मिरर में देखा, और जो मंजर मैंने देखा उसने आज तक मेरी नींदें उड़ा रखी हैं। वही बच्चा सड़क के किनारे खड़ा था। बर्फ मुसलसल गिर रही थी। वो बच्चा बिल्कुल खामोश खड़ा मुझे देख रहा था, और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उठाया और दोबारा मुझे बाय बाय करने लगा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, बस एक अजीब सी उदास नजर थी। मैंने फौरन नजरें हटा ली और पूरी रफ्तार से वहां से निकल गया। इस रात के बाद मैं कई दिन तक ठीक से सो नहीं सका। जब भी आंख लगती, मुझे बर्फ पर चलते कदमों की आवाजें सुनाई देती। कभी लगता कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है, कभी महसूस होता जैसे कोई मेरे ट्रक के दरवाजे का लॉक घुमा रहा हो। मैंने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सब मेरा वहम था,
शायद शदीद सर्दी, थकन और खौफ की वजह से मेरा दिमाग ऐसी चीजें महसूस कर रहा था। लेकिन फिर मैं उस तस्वीर को देखता और मुझे यकीन हो जाता कि उस रात मैंने जो कुछ देखा था वो हकीकत थी। आज भी जब मैं उस रूट से गुजरता हूं तो कोशिश करता हूं कि रात होने से पहले वो इलाका क्रॉस कर लूं। और अगर कभी शदीद बर्फबारी शुरू हो जाए तो मुझे आज भी ऐसा महसूस होता है जैसे कहीं ना कहीं बर्फ में कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। और शायद वो आज भी किसी ट्रक के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या वो वाकई एक हॉन्टेड फैमिली थी, या फिर शदीद सर्दी, खौफ और तन्हाई ने उस ड्राइवर के जहन के साथ कोई खेल खेला था? कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगर आप उस ट्रक ड्राइवर की जगह होते तो क्या करते। अगर आपको यह खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बी के हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नई हॉरर स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और याद रखें, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान अकेला सफर नहीं करता। हम दोबारा मिलेंगे एक नई सच्ची और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और रात के सुनसान रास्तों से जरा बच कर रहिएगा।